नमस्कार दोस्तों, आज एसएससी का जो पेपर हुआ है उसका प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। जो भी बच्चों ने मेरे पास प्रश्न भेजे हैं मैं उन सभी क्वेश्चन का दोस्तों आप सभी को हल कराऊंगा। और साथ में दोस्तों आप इन बातों को नोट डाउन करिएगा कि रीजनिंग में आपके वर्बल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉन वर्बल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि नॉन वर्बल से दोस्तों जैसे कह सकते हैं 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वर्बल से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पासा हो गया और दिशा दूरी हो गया, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीएस में क्या क्वेश्चन आया है, हिंदी में क्या क्वेश्चन है और पेपर का लेवल कैसा है, पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिनका भी आज के शिफ्ट में एग्जाम हुआ है प्लीज अगर आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो कमेंट सेक्शन मेंशन करना, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। बात करते हैं जीएस के क्वेश्चन से। तो नीति आयोग की स्थापना पूछी थी। आप सभी को पता है कि नीति आयोग से पहले दोस्तों हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी जो कि योजना आयोग से संबंधित था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब जो है नीति आयोग भारत में काम करती है। तो यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला था 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि ये अब आप जो है ये कह सकते हैं जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो गया और 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में दोस्तों शामिल कर लिया गया। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले था। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसका भी यहां पर क्वेश्चन देखने को मिला था। असम का दोस्तों लोक नृत्य मिला था। ठीक है, तो लोक नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि याद करना। और एक उड़ीसा से संबंधित बच्चों क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध से शायद क्वेश्चन था, तो इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कथक, ठीक है, किस घराने से संबंधित है? ठीक है, ऐसे कुछ टाइप में अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला जो हमारा पीडीएफ है, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आपके पास जो भी क्वेश्चन मेरे पास भेजे गए हैं मैं उन सारे क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। एशियन गेम से एक क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं कि एशियन गेम्स जो अभी हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। बिरजू महाराज का संबंध पूछा था। बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एसएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। ज्योतिबा फूले किस संस्था से संबंधित है? ठीक है, तो आप लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सबको पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आए हैं। संगीत साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है, 86 या 87 लोगों को इस बार मिला था, तो वहां से क्वेश्चन आया था 2023 में किसको मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिला था। किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिल गया है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला है। ठीक है, अब यहां पर मुद्रास्फीति से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। बच्चे बता रहे थे इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एमएस सुब्बू को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया था भारत रत्न से। मंडलेव की आवर्त सारणी से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला था। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा, ठीक है, यहां पर कई भाषाएं होती हैं तो ऑप्शन पर डिपेंड करता था, लेकिन यहां से क्वेश्चन मिला था। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मेरी बात को आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए नंबर दिलाने का काम करेगा। ठीक है, देखिए जो रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से दोस्तों वर्बल रीजनिंग से, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, आपका जो है वर्बल रीजनिंग से आपके दोस्तों 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जिसमें से बच्चों 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल गए थे। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला एक क्वेश्चन टफ था, बाकी 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आसान थे। एनोलॉजी की बात करते हैं तो बच्चों एनोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एनोलॉजी से दोस्तों एक था आपका वर्ड एनोलॉजी था। ठीक है, वर्ड एनोलॉजी आपका करंट से संबंधित था, शायद किसी देश की राजधानी थी, वहां से क्वेश्चन मिला था। एक नॉर्मल दोस्तों आपका अल्फाबेट एनोलॉजी था। ठीक है, सिलॉज में दोस्तों 2 क्वेश्चन मिले थे, सिलॉग के क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और दिशा और दूरी, ठीक है, दिशा और दूरी से दोस्तों यहां पर डायरेक्शन पूछा था। ठीक है, डायरेक्शन निकालना आसान होता है, दूरी नहीं पूछा था, डायरेक्शन पूछा था, तो 2 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है सर, वर्ग टाइप में कोई क्वेश्चन था। ठीक है, वर्ग करके वहां पर ऐड करना था, तो ये नंबर सीरीज से हो गया था। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज से दोस्तों एक क्वेश्चन मिला था। और यहां पर मैथमेटिकल से बात करें तो दोस्तों यहां पर आपका एक क्वेश्चन मिला था देखने को। ठीक है, बाकी नॉन वर्बल से दोस्तों यहां पर कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, वहीं पर बैठक व्यवस्था से बात करें तो बैठक व्यवस्था से दोस्तों आपका
ठीक है, जिसको आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, एक वृत्त टाइप में था दोस्तों, एक दोस्तों आपका सीधी दोस्तों रेखा में बैठा करके पूछे थे। ठीक है, तो एक वृत्त से था आपका, एक सीधी रेखा से था। वहीं पर पासा की बात करते हैं बच्चों, तो पासा से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से 2 दोस्तों विपरीत फलक पूछा था और एक दोस्तों ओपन डाइस से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो यहां पर पासा से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथमेटिकल रीजनिंग से बात करें तो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, यहां से पूछे गए हैं, ना तो घड़ी से पूछा गया है ना तो कैलेंडर से पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी की बात करते हैं तो दोस्तों विलोम शब्द से 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, स्थिर, नरवर और धर्म का विलोम पूछा था। ठीक है, उदार का पर्यायवाची से दोस्तों यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उदार का पर्यायवाची और एक पर्यायवाची और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो बच्चों ने नहीं भेजा है। मुहावरे 3 पूछे थे, अलादीन का चिराग, झांसा देना, दुर्लभ वस्तु, ये 3 मुहावरे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग इसको ध्यान देना। ईंट का तत्सम पूछा गया था। ठीक है, आपको ईंट का तत्सम बताना था, ये आसान था। ठीक है, अनेक शब्दों से एक शब्द मिलकर बनाना था, हाथ से लिखी हुई वस्तु को ऐसा पूछा था, तो इसका हस्त लिखी हो जाएगा, ये बच्चों ने भेजा है। ठीक है, वाक्य शुद्धि बहुत आसान थे, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और गद्यांश से 1 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी दोस्तों यहां से आप लोग देख लीजिए कौन क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, और जो भी मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना चाहिए।